तो दोस्तों अब मैं सफ़र जारी रखता हूँ घोड़ाखाल का। और मैं भवाली पहुँच चुका था और सुबह मैंने घोड़ाखाल के लिए प्रस्थान किया। साथ साथ मैं इस छोटे से शहर भवाली के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि नैनीताल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत रमणीय स्थल है, क्योंकि वैसे तो जब हम जाते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ से सिर्फ पास ऑन करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं नैनीताल में। लेकिन कभी आना तो यहाँ पर भी कुछ फुर्सत का वक्त मिले तो आप ज़रूर बिताना, आसपास की पहाड़ियों को देखना। अगर आप नेचर लवर हो तो ये स्थान आपको बहुत अच्छा लगेगा। नैनीताल के साथ साथ भवाली के भी दर्शन करके जाना। आगे की तरफ तो सुनते रहिए आगे की जवानी। तो दोस्तों चलते चलते अब मैं भवाली पहुंच चुका हूं रात को, और मेरा अब का टूर है घोड़ाखाल। और घोड़ाखाल में एक बहुत प्राचीन और मान्यता वाला मंदिर है गोलजू देवता का। इस तरफ प्रस्थान करूंगा मैं 1 घंटे बाद। उसके साथ साथ मैं भवाली की बहुत हाइट पे एक जगह है, उस घर पर ठहरा हूँ। वहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से आपको डायरेक्ट लोकेशन दिखाई देगी। ये है नैनीताल, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये नैनीताल है। उसके साथ साथ ये आपका है भीमताल। भीमताल के जिधर कोहरा लगा है वो है भीमताल। उसके साथ साथ नीचे का पूरा पोर्शन भवाली में समाया हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ अब घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये सैनिक स्कूल है। इसी के पास है मंदिर गोलजू देवता का, घोड़ाखाल का मंदिर। अरे नीचे की जो रोड दिखाई दे रही है, यही जाती है आपकी घोड़ाखाल की तरफ जाएगी। भवाली से आगे बढ़ते हुए फिर मैं घोड़ाखाल के नज़दीक पहुंच गया अपनी रौनक के साथ। और आसपास की प्रकृति के नज़ारे मैंने भी लिए। ये भीमताल के दर्शन यहाँ से भी हो जाते हैं आपको। इस झील को आप देखना, भीमताल। और इसके साथ साथ मैं बताऊँ आपको, थोड़ी देर के लिए मैं जब रुका तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस भी यहीं पर है, या आप उसको बैक गेट बोल सकते हैं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। उसी के साथ साथ घोड़ाखाल मंदिर का रास्ता भी उसके साथ ही लगा हुआ है। और कहने के लिए तो ये घंटियों का मंदिर है। जाने कितनी हजारों लाखों मन इसमें घंटियां लगी हैं, छोटी बड़ी। और ये भी बताता चलूँ, इसको अड़जी का मंदिर भी बोला जाता है। और ये घोड़ाखाल में जो मंदिर है, ये गोलजू देवता कुमाऊं के एक बहुत ख्यात प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं कि इनको अर्जी का देवता बोला जाता है। लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी लोगों ने अर्जियाँ लगाई हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी हजारों लाखों अर्जियाँ लगाई हुई हैं। और ये भी बोला जाता है, अर्जी अगर लगाई है और आपकी मन्नत पूरी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रसाद के रूप में सिर्फ आपको चढ़ावे के लिए घंटियाँ चढ़ानी पड़ती हैं। वह आपकी क्षमता के अनुसार हैं, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, कितने भी आप चढ़ा सकते हो। और ये विश्वास लोगों का बढ़ता चला गया जब लोगों की मन्नतें पूरी होती चली गई। उसी के साथ साथ ये घंटियों की संख्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। और दूर दूर से लोग इसी ख्याति को सुनकर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर्चियाँ लगाते हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। और ये हैं गोलजू देवता कुमाऊँ या न्याय के देवता भी
बोला जाता है। और इनके मंदिर कुमाऊं में आपको सब जगह मिलेंगे, चित्तई में भी मिलेगा और घोड़ाखाल में तो है ही, और भी कुमाऊं में आपको हर जगह इन्हीं के मंदिर मिलेंगे। और घंटियों की ध्वनि जब सुनाई देती है एक साथ, तो वो दृश्य बड़ा ही सुहावना लगता है, जैसे मानो वो खुद करतल ध्वनि में शंखनाद कर रही हो, गोलजू देवता की स्तुति या बड़ाई कर रही हो। तो इसी तरह हम भी आगे की तरफ बढ़ते चले गए। इसके बाद काफ़ी सारे लोग खैर नए साल के उपलक्ष्य में भी यहाँ हर साल आते हैं। जैसे कि मंदिरों में नए साल के समय सभी लोग आते हैं, सोचते हैं पहला दिन शायद मंदिर के अंदर ही व्यतीत हो उनका। इसी तरह जैसे कि 3 तारीख का दिन था, 3 जनवरी 2025 को, तो बहुत सारी भीड़ भी थी यहाँ पर। कुछ अलग प्रदेश के लोग भी आए थे, प्रदेश से, कुछ यूपी से, कुछ राजस्थान, गुजरात से भी लोग आए हुए थे यहाँ पर, जिनसे मेरी बातचीत हुई। और जो जानना चाहते थे यहाँ का इतिहास, तो मैंने उनको इतिहास भी बताया। तो चलिए फिर मिलूँगा आपसे इसी तरह दूसरी जगह के लिए।